जय हिंद साथियों, मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक IAS पब्लिक स्कूल शाहपुर हवड़ा पोस्ट सतपुड़िया थाना प्रयागपुर जिला बहराइच। साथियों, मैं अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बातें बताता हूं। आप लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज से संबंधित और विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित प्रश्नों को लेकर आता हूं, लेकिन उन प्रश्नों को मैं अपने एक कहानियों के माध्यम से प्रकट करता हूं, जिससे आपका माइंड मेकअप हो और हम थोड़ा मनोरंजन भी आपको करवाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग मनोरंजन वाली चीज़ ज़्यादा देखते हैं। तो इस पर खुनमुन के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताया हूं। आप लोग वीडियो देखें, आपको आनंद आया है, लेकिन साथ साथ में आपको मनोरंजन वाला भी वीडियो मिलता रहेगा। साथ साथ में अभी समय मनोरंजन का टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 23 जनवरी 2025 को आ रहा है बहुत ही बड़ी एक प्रतियोगिता। IAS पब्लिक स्कूल शाहपुर हवड़ा पोस्ट सतपुड़िया थाना प्रयागपुर जिला बहराइच में 23 जनवरी 2025 को एक प्रतियोगिता होने जा रही है। उस प्रतियोगिता में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही इम्तिहान दे सकते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब रखा है। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वह लोग फार्म भर सकते हैं। निःशुल्क फार्म भरा जाएगा। 15 जनवरी से 20 जनवरी तक फार्म भरा जाएगा। 23 जनवरी को पेपर होगा और पेपर का स्थान यही होगा। तो उस पेपर में क्या चीज़ आएंगे, उन चीज़ों को मैं आप लोगों को आज विधिवत समझा रहा हूँ। पूरे वीडियो को देखना, वीडियो स्किप मत करना। तो इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा, जितने भी कहानियाँ डाली जाती हैं इस पर या लाइव चलाए गए हैं, उन लाइव से, उन कहानियों से, उन सवालों से जो चीज़ पढ़ाए गए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी बहुत से वीडियो डाले जाएंगे, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, माना एक कहानी मैंने कोई डाला। कहानी मैंने क्या डाला, जैसे मैंने एक मछली वाली कहानी डाला है, बहुत ही अच्छी है। तो उस मछली वाले कहानी में माना पूछा जाए कि इस कहानी में सबसे दोषी कौन था, तो उस कहानी में सबसे दोषी मछली थी। जबकि बिना कहानी सुने या कहानी सुनने के बाद भी आपको लगेगा कि उसमें जो महिला है वही सबसे लालची है। ठीक, अब ज़्यादा ना समय लेते हुए भी मूल टॉपिक पर आता हूँ। फिर थोड़ी बात और मैं बता दूँ। फिर जैसे उदाहरण के तौर पर परदेश जाने वालों के लिए मैंने एक कहानी डाली है, आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? परदेश जाने वालों के लिए मैंने कहानी डाली है, बड़ी अच्छी कहानी है। कितने लोगों ने देखा है? देखिए, एक लड़की ने देखा है, हाथ उठा रही है। तो जो कहानी नहीं देखे होंगे तो उसमें से प्रश्न आएगा, तो उसमें कौन जो है, कैसे आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? बहुत अच्छे, हाथ नीचे कर लो। देखिए, जैसे मैंने उस परदेश जाने वाले कहानी में मैंने बताया कि एक व्यक्ति था, वो जा रहा था, उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे 5 वचन दिया। अब उनमें से प्रश्न बन जाएगा कि यदि वह कौन से वचन को बाबा के वह नहीं मानता तो सफल नहीं होता। तो उसमें इसका उत्तर पहला वचन, दूसरा वचन, पहला और तीसरा वचन, या सभी वचन, तो सभी वचन। कोई भी ऐसे खाना बनाते हो, चाहे नमक ना डालो, चाहे पानी ना डालो, चाहे तेल ना डालो, चाहे मिर्चा ना डालो, कोई भी एक चीज़, या सब्जी ही ना डालो, कोई एक चीज़ नहीं डालोगे तो सब्जी बेकार हो जाएगी। 5 प्रश्नों में से यदि वह कोई भी एक प्रश्न को नहीं मानता, 5 जो बात बताई गई थी, वचन बताए गए थे, उन 5 वचनों में से यदि वह एक भी वचन को नहीं मानता तो वह असफल हो जाता। तो ठीक इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सब को मैंने वीडियो बना रखा है। अभी बच्चे छमाही एग्जाम के तैयारी में थे, अब वीडियो फटाफट कल से हम छोड़ने लगेंगे। और उससे जो प्रश्न बनाया हूँ, उसका एक मॉडल पेपर बनाया हूँ, वह यह प्रकार से है कि 1 दर्जन केला का दाम 100 रुपया है। तो 1 केला का दाम कितना होगा, बताइए कोई? 1 दर्जन केला का दाम 100 रुपया है, तो 1 केला का दाम कितना होगा? 100/12 होगा। बहुत अच्छे भाई, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो जब 12 केलों का दाम 100 रुपया है तो 1 केले का निकालना होगा, तो उसे 12 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक। अब इसी प्रकार से पूछा जाए कि एक आम का दाम 25 रुपया है, एक आम का दाम 25 रुपया है, तो यक्ष वैसे ही यक्ष आम का दाम कितना हो जाएगा? 25 यक्ष। बहुत अच्छे। एक आम का दाम कितना है? 25 रुपया है, तो यक्ष आम का दाम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 25। बहुत अच्छे। देखिए आनंद बता पा रहे हैं बहुत ढंग से, वो जो है ध्यान देकर सुन रहे हैं बातों को। फिर देखिए कि आपसे पूछा जाए कि फरवरी 2024 में, किसमें? फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में एक व्यक्ति ने एक सप्ताह में 49 रुपया कमाया, तो बताइए पूरे वर्ष में कितना रुपया कमाएगा? तो इसके लिए आपको यह कहना रहेगा कि एक सप्ताह में 49 रुपया उसने कमाया। तो जब एक सप्ताह में 49 रुपया कमाया तो इसका तात्पर्य हुआ कि एक दिन में उसने 7 रुपया कमाया, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 सता 49, तो वहां पर कितने आ गए? 7 रुपया। अब फरवरी 2024 जो था वो कितना था? 29 दिन का था। ठीक है, 29 दिन का था। तो अब जो है 29 दिन का था, इसलिए वह साल 366 दिन का हो गया। तो अब आपको ये निकला कि एक सप्ताह में 49 रुपया कमाया, तो एक दिन में वह 7 रुपया कमाता है। यदि फरवरी माह का ही पूछे तो 7 को 29 से गुणा कर दीजिए। पूरे वर्ष का पूछे तो जो सन 4 से कट जाते हैं वह लीप ईयर्स होता है, और उस साल जो दिन वर्ष में दिन होते हैं 366 के होते हैं। अतः हम 366 को गुणा करेंगे किससे? 366 को हम गुणा करेंगे 7 से। तो इस प्रकार से ऐसे ही तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाएगा कि लौकी, आलू, करेला और टमाटर में कौन सा हटके है? 4 सब्जियां हैं, लौकी, आलू, करेला और टमाटर। चारों में से 3 सब्जियां एक समूह में आती है, एक हटकर कौन है? आलू। क्यों हटकर है? क्योंकि आलू जमीन के अंदर की सब्जी है और बाकी जमीन के बाहर फलती है, तो ये ध्यान रखना रहेगा। फिर चलिए पूछा जाए गोभी, टमाटर, लौकी, बैगन, गोभी, टमाटर, लौकी, बैगन, इनमें कौन सी सब्जी हटकर है? गोभी, क्योंकि ये जो है कली है और बाकी तीनों फल हैं। फिर पूछा जाए कि हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क और कान, चारों में कौन सा अंग हटकर है? कान, क्योंकि कान बाह्य अंग है और बाकी सब आंतरिक अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है हाथ, पैर, यकृत या त्वचा? हाँ, तो त्वचा। जब ग्रंथ पूछा जाए तब यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन वैसे सबसे बड़ा क्या है शरीर का अंग? त्वचा, क्योंकि त्वचा एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर को ढके रहता है। ठीक इसी प्रकार से शरीर के अंदर संवेदना लाने और ले जाने वाले अंग को हम क्या कहते हैं? यानी जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, मच्छर पैर में काटता है तो हमें मालूम पड़ जाता है। कान पर कोई चीज लगाता है, कोई डंडी या हवा चलती है कान पे लगता है तो हमें मालूम पड़ जाता है। ये हमें कैसे मालूम पड़े? कोई चीज हमें ठंड है या गर्म है, हाथ लगाते हैं हमें मालूम पड़ जाता है। ये सब हम किस अंग द्वारा एहसास करते हैं, किस सिस्टम द्वारा एहसास करते हैं? तो विकल्प में दे दिया जाएगा तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र द्वारा।
शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। और उसके दुनिया में सबसे बड़ी जीवों में पाई जाने वाली कौन कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक इसी प्रकार से वनस्पतियों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वनस्पतियों में सबसे लंबी कोशिका होती है पटसन या जूट, यानी जिसमें रेशे पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं लंबी, ये सब कोशिका। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे मान लिया एक त्रिभुज बना दिया ऐसे, अब इसमें पूछे हम आपसे कि कितने त्रिभुज बने हैं। एग्जाम में आएगा कि कितने त्रिभुज बने हैं। देखिए कितने बने हैं। विकल्प ऐसे दे दिया जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए पहला त्रिभुज तो ये हो गया एक, फिर इसको मिला लिए क्या हो गया दो, फिर इसको मिला लिए क्या हो गया तीन, और फिर इसके बाद इसको मिला लिए कितना आएगा चार, फिर इसको मिलाए पाँच, और फिर इसको मिला लिए छः, और फिर टोटल हो गए नहीं सॉरी एक इधर से तो टोटल होगा छः। इसके लिए निकालने के लिए आइडिया क्या होता है मैंने वीडियो में डाल रखा है। देखिए गिनती आधार पर जितनी भी भुजाएं हो यहीं पर गिनती मारो, एक दो तीन, यहाँ से एक और दो कहेंगे तीन और तीन छः आ जाएगा। पहले इसको नंबरिंग करिए कि कितने टुकड़ों में उसे डिवाइड किया गया है, फिर उन नंबरों को जोड़ दीजिए, वो त्रिभुज इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे एक और डिवाइड कर दिया जाए। अब पूछा जाए कि ये बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, ऐसे बनाई दिया गया। इसमें पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं, तो देखो एक तो इस आधार को मानते हुए देखिए एक त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है, एक 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 ऐसे भी बन सकता है। तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज बनेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, तो एक दो तीन तीन छः सात दो नौ तीन 12, इसमें 12 त्रिभुज हैं। ऐसे हमने वीडियो डाल रखा है कि त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालें, चतुर्भुजों की संख्या कैसे निकालें, पूरे वीडियो को देखेंगे आप लोग। फिर देखिए और भी मैं आपको बताता चलूं, जैसे पूछा जाए यहाँ पर कि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा या कोसेक थीटा। तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा बटे कास थीटा, ये होगा टैन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर होता टैन थीटा। इसको हमने जो है बनाकर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जहाँ त्रिकोणमिति लिखा है ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र उसमें डाल रखे हैं। फिर उसी में देखिए और भी आएगा, पेपर जब आएगा तो ऐसे बना रहेगा ऐसे, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा 12 मीटर, और इसे कर दिया जाएगा 90 डिग्री, इसको 5 मीटर। अब इसको ऐसे कर दिया गया, अब यहाँ लिख दिया गया ये, और यहाँ बी, यहाँ पर सी। अब ऐसे ऐसे बनाकर फिट कर दिया गया। अब बताया गया कि एक लड़का ये से सी तक जाता है, सी से फिर ये पर आता है, तो बताइए उसने कितने मीटर दूरी चली, 17 मीटर, 34 मीटर, 26 मीटर, 13 मीटर,
ऐसे आएगा, ऐसे बना दिया जाएगा। ये रहेगा 5 मीटर, ये रहेगा 12 मीटर, और एक लड़का ऐसे यहाँ ये से सी तक जाता है, फिर लौट कर आता है, तो उसने कितनी मीटर दूरियां चली। तो इसके लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि कर्ण पर का बना वर्ग यानी के स्क्वायर इक्वल टू आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जो है 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 25, तो के स्क्वायर बराबर 169 और के बराबर हो जाए 13। तो जाएगा आएगा तो 13 दूना 26 मीटर आएगा। इस प्रकार से आप लोग जितने भी YouTube चैनल पर वीडियो पड़े हैं उसे देखना, और अभी डालेंगे कुछ ही देर के अंदर खुनमुन का धुआंधार वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।